जिनके बाल सफेद हो गए इनसे पूछो जब इनकी बहनें रुखसत हो रही थी तो घर का हाल क्या था। जब ये बहनों को रुखसत कर रहे थे तब इनके बाप की कंडीशन क्या थी। कल जब बेटियां रुखसत होती थी बाप 3 दिन तक खाना नहीं खाता था कि घर का चिराग जाने वाला है, मेरे दिल का करार जा रहा है, मेरे घर की रौनक चली जाएगी। ये सोच कर के बाप 3 दिन पहले खाना छोड़ जाता था। आज तो गैरत का जनाजा निकल गया है। कल बेटी रुखसत होनी है, रात भर भाई नाचता रहता है और कहते बड़े इज्जतदार लोग हैं। लानत हो ऐसों की इज्जत पे जब बेटी की रुखसती पे रात भर डीजे बजा करके डांस करते रहे। ऐसा नहीं लगता कि बेटी रुखसत होने वाली है, ऐसा लगता है कि घर की बला को दूसरे के ऊपर डालने जा रहे हैं, इसलिए रात भर कूदे गए। गैरत आनी चाहिए। कल जब बेटियां रुखसत होती थी बाप 3 दिन पहले खाना छोड़ दिया करता था, सजदे लंबे कर देता था। रत जगह कल भी होते थे, आज भी होते हैं। कल के रत जगहों में कुरान पढ़ा जाता था, आज के रत जगहों में डीजे बजाया जाता है। कल के रत जगहों का आलम यह था बाप की आंखें सुर्ख हो जाती थी। खुदा की कसम कल जब बेटियां रुखसत होती थी बाप जनाजों से ज्यादा बेटी की डोली पे रोया करता था। आज किसी को गैरत का आंसू तक नहीं आता। मैं पूछना चाहता हूँ कल जब बेटियों को तलाक होती है फिर तड़प के क्यों मौलवी के पास जाते हो। कल जब बेटियों को ससुराल में सताया जाता है फिर मौलवी से शिकायत क्यों करते हो। ये है दामन ये है गिरेबां आओ कोई काम करे, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, जिंदगी का जो भी लम्हा गुजर रहा है वो हमें आपको सबको मौत के करीब लेकर के जा रहा है। रात को कभी हम बिस्तर पे लेटें और घड़ी की सुई की जो आवाज खट 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 हर सेकंड पे महसूस होती है ना, वो हमारा बढ़ता वक्त नहीं, वो हमारा उतरता वक्त बताती है। हम बड़े तब थे जब दुनिया में आए थे, और जब बाल सफेद हो गए तो हम बड़े नहीं रहे। अब हम छोटे होते जा रहे हैं, अब हम छोटे होते जा रहे हैं। पहले एक आस लगी रहती थी कि अभी वक्त नहीं आया कि बुढ़ापे में मौत आएगी, लेकिन अब तो जवानों की लाशें देखो, 12 साल के जनाजे देखो, 15 साल के जनाजे देखो, 18 साल के जनाजे देखो। कई तो ऐसे जनाजे देखे कि अभी हाथों से मेहंदी का रंग नहीं उतरा है और किसी की बेटी बेवा बन के बैठ जाती है। मौत का वक्त मुकर्रर है, लेकिन याद रखिएगा ये मत सोचना कि मौत बुढ़ापे में जाके आएगी। मरना मुझे भी है, मरना आपको भी है। खुदा करे इतनी तैयारी हो जाए कि मलकुल मौत आए तो मायूसी के साथ ना जाएं, बल्कि हम उनका चेहरा देख के फख्र से कहें नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाए। एक ऐसी जिंदगी हमें अपनी बनानी है कि हम बेबसी की जिंदगी ना जिए, खुदा करे कि खुशी की जिंदगी जी जाएं। नौजवानों, इसी जिंदगी के लिए महबूब ने बार बार जोर दिया था और यही जिंदगी बनाने के लिए महबूब ने हमें बार बार आगाह किया था। मैं अगर एक बात कहूं माफ कीजिएगा, हमारी महफिलों में नारे भी बहुत हैं, हमारी महफिलों में शोर भी बहुत हैं, हमारी महफिलों में ज़ौक़ भी बहुत है। अगर नहीं है तो खशियत इलाही नहीं रह गई है, अगर नहीं है तो मोहब्बत रसूल ख़त्म होती जा रही है। मोहब्बत के तकाजे ये तो नहीं होते कि कोई किसी से प्यार करे और उसके जैसा लिबास ना पहने। मोहब्बत का तकाजा ये तो नहीं होता है कोई किसी से प्यार करे और उसका रंग ना ओढ़े। क्या तुमने नहीं देखा जो चिश्ती कहलाता है वो चिश्ती और रुमाल डाल लेता है, जो बरकाती कहलाता है वो खानका के बरकातिया की निस्बत लेके चलता है, जो बरेलवी कहलाता है वो गुम्बद खर्रजा के निशानात लेके चलता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर किसी को किसी से प्यार होता है तो उसकी निशानी जरूर होती है। बताओ मैं कहूं हमें हुजूर से प्यार है तो उनकी निशानी क्या है, उनकी निशानी क्या है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। ये मैं खुद समीर आपसे बात कर रहा हूं। मैं किसी एक तबके को या मैं किसी एक जमात को इशारा या निशाना नहीं बना रहा हूं। मैं तो कहता हूं, मैं खुद से भी पूछूं, आप भी खुद से पूछो, वो वक्त कब आएगा जब हम सर जोड़ के बैठेंगे, वो दिन कब आएगा जब हमें एहसास होगा अल्लाह हमें हुजूर का बना दे, हमें हुजूर का बना दे, जिस पे बेटा ना हो। वो पीर के पास जाके कह रहा है दुआ करो बाप बन जाऊं, लेकिन कोई ये जाके नहीं कह रहा दुआ करो अल्लाह मुझे आशिक रसूल बना दे।
ये क्यों नहीं बनना चाह रहे हम लोग? क्यों हम इससे दूर होते जा रहे हैं? अपनी जिंदगी बेहतर करें, वरना वक्त दूर नहीं है। एक दिन आज ऐलान सुनते हैं ना, फलां का इंतकाल हो गया, फलां का हो गया, कहते हैं यार ताज्जुब है, अभी तो मिला था मुझे बाहर, वो तो हलवा बांट रहा था, वो तो प्याली लेके बैठा था, रात तो बातें कर रहा था, इतनी जल्दी कैसे हो गया? ये कहते कहते वक्त गुजर जाता। मेरे भाई, आज उसका ऐलान है, कल तेरा ऐलान है, मेरा ऐलान है। एक दिन हम भी बिस्तर पे पड़े होंगे और इसी मस्जिद, इसी माइक से ऐलान होगा, फलां चला गया है, नमाज जनाजा उतने बजे होगी, फिर लोग आएंगे, बातें कम होंगी, काम ज्यादा करेंगे। कोई कहेगा कफन मंगा लिया है, कोई कहेगा कब्र खुद गई है, कोई कहेगा पानी गर्म हो गया है। कितनी तैयारियां होती हैं रुखसत करने की। एक बंदा ये कहने वाला नहीं होगा कि रोक लो यार, इसके बगैर जी नहीं लगेगा। जी जी, एक बंदा ये नहीं कहेगा रोक लो, इसके बगैर जी नहीं लगेगा, बैठाओ ना, इसके बगैर मौज नहीं आएगी, इसे रखा रहने दो। और कोई कहेगा जल्दी करो, कोई चाबी लगाएगा गाड़ी में, कफन लेने मैं जा रहा हूं। कोई कहेगा ठहरो, तुम कफन लेने जाओ, मैं तख्ते लेने जा रहा हूं। कोई कहेगा मैं कब्र खोदने जा रहा हूं। सारी तैयारियों में लग जाएंगे। ओ भाई, दुनिया मरने के बाद तैयारी करेगी, कुछ अपनी भी तैयारी हम कर लें। जी जी, कुछ अपनी भी कर लें, वरना खैरियत नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे हैं। गुजरते हुए ना आपने देखा एक बंदा कब्र खोद रहा है। आप फरमाते क्या कर रहा है? उसने कहा मैं अपनी कब्र बना रहा हूं। क्या करेगा? कहा मुझे इस जगह दफन होना है ना, मैं इसमें बैठ करके कुरान मुकम्मल करूंगा, इस जमीन पे बैठ के बार बार कुरान पढ़ूंगा, ताकि ये कब्र मेरी तिलावत की गवाह हो जाए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कब्र अपने लिए तैयार न कर, अपने आप को कब्र के लिए तैयार कर। जिंदाबाद। बड़े लोगों की बड़ी बात है। कहा था अपने आप को कब्र के लिए तैयार कर। गारंटी नहीं है यही दफन हो, पता नहीं मौत कहां आए, मिट्टी मिले भी ना मिले, कोई गारंटी है? कितने लोग कंधों को तरस गए, कोई हाथ लगाने तक नहीं आया। और आज हमारे गुरूर का आलम, अल्लाह ने बेटा दे दिया तो मुखिया की टांगे चिर गई, कह रहा आधा किलो का लड्डू होना चाहिए। जब बेटा नहीं था तो मर गया था, कह रहा इमाम साहब जुम्मे में भी दुआ करिए अल्लाह बेटा दे दे। जी बेटा, जब बेटा नहीं था तो हर मजार पर जाके कहीं पे झाड़ू चढ़ाई, कहीं लोटा दिया, कहीं अगरबत्ती लगाई, कहीं मोमबत्ती लगाई। जब अल्लाह ने बेटा दे दिया तो फिर क्या किया? कह रहा डांस पार्टी कहां की कर रही है? ये कंडीशन है हमारी, ये है हम मुसलमान। और हम बिगड़े क्यों? बिगड़े भी इसलिए चंद चापलोसों ने आकर के ना किसी के 100 रुपए में लालच में आके कह दिया किसे जन्नती देखना हो तो इस दलाल को देख ले। इतनी सस्ती जन्नत कर दी हमने। अगर कोई शराबी 500 का पत्ता दे दे तो जन्नती है, ब्याज खाने वाला 1000 दे दे तो जन्नती है। मिजाज बिगड़ गए। ओ भाई, डॉक्टर इकबाल ने कहा था न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। क्या है हम? लेवल क्या है हमारा? कौन पहचानता है हमें? खुदा की कसम, आज सबसे ज्यादा बर्बाद कौम कोई मानी जाती है तो वो मुसलमान माना जाता है। ये बात सच्ची कह रहा हूं मैं। हमें दो लोग देख के हंसने लगे, मुसलमान है ये, साइड करो इसे क्या आता होगा, मुसलमान है ये। सही बता रहा हूं, मुसलमानों को तो कोई अपने ऑफिस में झाड़ू के लिए रखने तैयार नहीं आज। ये हमारी कंडीशन हो गई है। लेकिन नशा नहीं उतरा अभी तक। कह रहा वहां की रांगा नाचने वाली जहां की कोई लाए ही ना हो, नचा ले। कितनी नचा लेगा? मौत आएगी एक दिन। आज ये उलमा
ये इमाम, ये हाफिज, ये कारी, ये जिम्मेदार लोग, ये दाढ़ी वाले, ये हाजी लोग कहते हैं ओ भाई बेगैरती ना कर, बस्ती की इज्जत चली जाएगी, बेटी तेरे दरवाजे पे नाचेगी, हमें गैरत आती है। लोग कहते हैं निर्शोक मेरा है, मैं कर रहा हूं तुम्हें क्या कह। खुदा की कसम खा के कहता हूं, लिमिट में रहे, औकात में रहे। कभी ये मत कहना कि मेरा मामला है, तुम कौन होते हो। याद रखिएगा, जिस दिन मौत आके धक्का देगी, बड़े बड़ों के नशे ढीले हो जाते हैं, बड़े बड़ों के नशे निकल जाते हैं, कितनों का पेशाब निकल जाता है, कितनों के कपड़े खराब हो जाते हैं। मलकुल मौत का चेहरा देखकर आंखें फटी की फटी रह जाती है। औकात क्या है तेरी जो तू मौत का सामना करेगा, हैसियत क्या है तेरी जो तू मलकुल मौत को देखेगा। एक पुलिस वाला आ जाए, पूरे घर वालों की नींद चली जाती है। एक सिपट्टिया आ जाए, पूरी बस्ती सोना छोड़ देती है। अगर मलकुल मौत आए तो बता क्या बनेगा। अगर चेहरा डरावना लेकर के आए, कौन बचाने आएगा तुम्हें। खुदा का वास्ता हुजूर के आशिक बन के मरो, जमाना कहेगा मौत हो तो ऐसी हो, जनाजा हो तो ऐसा हो, कांदा इसे दे रखे गए जन्नती हम होते जा। नारे तकबीर, जरा अपने हाथों का नबी का झंडा लहरा कर बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत उलमाए सुन्नत जरदल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई एक बात तो सुने, कह लूं कड़वी बातें रहती मेरी, मैं चिपड़ी बातें करके ना वक्त जाया नहीं करना चाहता। मेरा उसूल है, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग।